हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 7 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी कहानी का टॉपिक लगा हुआ है। आज हम इसी कहानी बुक के अंतर्गत दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी लेकर आए हैं, जिसके कहानीकार कथा कोहनूर कथा सम्राट प्रेमचंद जी है। चलिए अब हम कहानी को विस्तार पूर्वक देखते हैं। कथा कोहनूर कथा सम्राट प्रेमचंद की पहली कहानी के रूप में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न समुद्रित है। यह कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाले उर्दू पत्रिका जवाना में सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई सोजे वतन कहानी संग्रह में संग्रहित है। कहानी का नायक दिलफिगार, जो दिलफरेब नायिका से बेपनाह बेहिसाब मोहब्बत करती है, किंतु दिलफरेब उसके सामने ऐसा शर्त रखती है जो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। दिलफरेब दिलफिगार से तभी निकाह करेगी जब वह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसे ला कर देंगी, और यदि वह खाली हाथ वापस आया तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। दिलफिगार काफी पेशो पेश में पड़ गया कि आखिर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है, वो कहाँ मिलेगा और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। वह सोचता है क्या करूं का खजाना अब हयात खुसरो का ताज जामे जम तख्ते ताऊद परवेज की दौलत, ये है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। नहीं, ये नहीं। दिलफिगार खुदा पर भरोसा कर और मन ही मन बंदगी कर उस नायाब चीज की तलाश में निकल पड़ता है। वर्षों तक जंगल, दरिया, समुद्र आदि जगहों की खाक छानने के बाद एक दिन उसे एक काला चोर दिखाई पड़ता है। उसे फांसी देने के लिए लटकाया गया था। तभी उसे चोर ने एक मासूम बच्चे को देख उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दिलफिगार लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने यह कहा कि बेशक दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताऊत जामे जम और आबे हयात और झरे परवेश सब निछावर है। दिलफिगार अनमोल रत्न के रूप में आंसू के बूंद को पेश करता है। दिलफरेब शाबाशी देते हुए कहती है कि बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती है, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। दिलफिगार टूटे मन से फिर अनमोल रत्न की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी बार वह एक सती हुई स्त्री की राख को दिलफरेब को दरपेश लाता है। वह उस राख को अपने आंखों में लगाती है और बेशक उसे बेशकीमती बताती है, पर दुनिया की सबसे अनमोल रत्न के रूप में कबूल नहीं करती है। दिलफरेब कहते कि बेशक यह राख जो तूने लाया है, जिसे लोहे को सोना कर देने की सिकत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है, और मैं सच्चे दिल से तेरा एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। जब उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। दिलफिगार एक बार फिर निराश क्या था समुद्र में गोता लगाने लगा। तीसरी बार दिलफिगार भारत के वीर सपूत के शरीर से बहता हुआ खून का एक कतरा लेकर अपने मासूका के पास आता है और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे से बयां करता है, जिसे सुनकर दिलफरेब मचल उठी और सारे दरबार में खुशी का माहौल दौड़ गया। जब लुभावना गीत का दौर खत्म हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जान निसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और
कामयाब व सुखरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरा लौंडी। यह कहकर दिलफरेब ने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई। उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। वस्तुतः इस कहानी में दिलफिगार और दिलफरेब के इश्क मोहब्बत के जरिए देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम को महत्व दिया गया। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद स्पष्ट करते हैं कि देश प्रेम सबसे ऊपर है और देश के लिए अगर शरीर का एक एक कतरा भी निकल जाए तो कम है। प्रेमचंद जी मुस्लिम कथा नायक और नायिका के माध्यम से भी यह बताना चाहते हैं कि देश प्रेम की भावना हर मजहब में सर्वोपरि है। इस देश की रक्षा में हजारों मुस्लिमों ने भी कुर्बानी दी। वाकई फारसी लहजे में रची दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी कथा साहित्य में भी अनमोल है। कहानी से देखते हैं पात्र। दिलफिगार, दिलफरेब, खून से लथपथ देशभक्त हजरत खिज्र काला चोर, यह सभी कहानी के पात्र हैं। उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में पहली कहानी के रूप में संग्रहित दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी दिलफिगार और दिलफरेब के व्यक्ति प्रेम से शुरू होकर देश प्रेम, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, अंग्रेजी दासता से मुक्ति पर जाकर समाप्त होती है। कहानी का नायक दिलफिगार और नायिका दिलफरेब है। दिलफरेब दिलफिगार से शादी के लिए एक अजीब शर्त रखती है कि वह जब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर आएगा तभी उससे शादी करेगी और ऐसा नहीं करने पर उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। दिलफिगार सबसे पहले आंसू का एक कतरा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के रूप में लाता है जिसे दिलफरेब ठुकरा देती है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के रूप में दूसरी वस्तु प्रेमी के मौत पर प्रेमिका का सती होकर जली हुई और बची राख लेकर जाता है, इसे भी दिलफरेब ठुकरा देती है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के रूप में दिलफिगार तीसरी वस्तु देशभक्त के खून का कतरा लेकर जाता है। दिलफरेब इसे ही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मानती है। दिलफरेब ने कहा, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह कहानी अपने देश पर अमर बलिदान का संदेश देती है। कमल किशोर गैनक ने इस देशभक्ति कथा के बारे में कहा कि प्रेमचंद की यह विशेषता है कि उन्होंने दो मुस्लिम प्रेमी प्रेमिका के कथा प्रसंग से देश प्रेम का भाव उत्पन्न किया और माशूका के फारसी कथा ढांचे में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और राष्ट्र से मुक्ति के आधुनिक भावबोध को प्रतिपाल्य बना दिया है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कथा एक रूपक कथा है जिसमें दिलफरेब और दिलफिगार को एक सच्चा देशभक्त के रूप में चित्रित किया गया। कहानी का मुख्य वक्तव्य, वह सौंदर्य की देवी आनी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे दिलफिगार से कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर मुझे वो चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिलफरेब का कथन,
दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी, नामुमकिन और वह है क्या? जमे जाम तख्ते ताऊत, परवेज की दौलत नहीं, ये चीज़ हरगिज़ नहीं, दिलफिगार का कथन। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया, हातिम सा मददगार मिल गया, एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, दिलफिगार का कथन। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, दिलफिगार का कथन। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा, दिलफिगार उसे लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, वैसा क्या दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताऊत और जमे जाम और अबे हयात और जरे परवेश सब निछावर थे। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने से ना बन पड़ा हो, दिलफिगार का कथन। चौबेदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कुछ से बाहर निकाल दिया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर प्राण न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। यह राख जो तूने लाया, जिनमें लोहे को सोना कर देने की सिकत है, दुनिया की बहुत ही बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरे एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, दिलफरेब का कथन। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है, हजरत खिज्र का कथन। पूरब की तरफ एक देश है जिनका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी, हजरत खिज्र का कथन। ए जवां मर्द तू कौन है? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ, दिलफिगार और देशभक्त का। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी, दिलफरेब का कथन। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, दिलफरेब का कथन है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में और नए टॉपिक के साथ। हरिओम।